श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मुरली बजैया रास रचैया श्री कृष्ण भगवान की जय। मुक्ति का मार्ग श्रीमद् भागवत गीता। प्रिय भक्तों, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, रामायण, महाभारत तथा अन्य अनेक शास्त्र हमारे सनातन धर्म के विविध पहलुओं और आयामों का सशक्त चित्रण करते हैं। इनमें ज्ञान, विज्ञान, योग, साकार निराकार ब्रह्म, विभिन्न देवी देवताओं और पूजा आराधना की विविध पद्धतियों का सार गर्भित विवेचन है। ये सभी महत्वपूर्ण हैं और साथ ही कल्याणकारी भी, परंतु इतने विशाल साहित्य का अध्ययन और फिर उनमें से अपने प्रयोजन की सामग्री का चयन दुष्कर ही नहीं, लगभग असंभव ही है। यही कारण है कि महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन मोह में पड़कर कर्तव्य भावना से च्युत होने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे किसी एक शास्त्र का उपदेश देने के स्थान पर धर्म के संपूर्ण मर्म को इस श्रीमद् भगवत गीता के रूप में समझाया था। भगवान श्री कृष्ण का यह अमर उपदेश आज भी उतना ही शक्ति, भक्ति और मुक्ति प्रदायक है जितना महाभारत काल के समय में था, और भविष्य में भी रहेगा। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। प्रिय भक्तों, सभी धर्म ग्रंथों का सार तत्व ही नहीं बल्कि सभी शास्त्रों के कुल योग से भी बढ़कर है श्रीमद् भगवत गीता। भक्तों, सभी शास्त्रों और धर्म शास्त्रों का आधार वेद हैं। वेद ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए हैं और ब्रह्मा जी पद्मनाभ भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। परंतु यह गीता तो स्वयं भगवान विष्णु के 16 कला निधान पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण की अमर वाणी है। संसार में ये गीता ही एकमात्र वह पुस्तक है जो सीधे परमेश्वर द्वारा कही गई है। कोई देवता, ऋषि, मुनि अथवा पैगंबर इसका रचनाकार नहीं है। यही कारण है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन गीता का नियमित पाठ और इसमें वर्णित ज्ञान का चिंतन मनन करते हुए इसमें बतलाए गए मार्ग पर चलने की सतत चेष्टा करता रहता है, उसे अन्य किसी ग्रंथ के अवलोकन तक की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती। अर्थात श्रीमद् भगवत गीता में ही सब कुछ समाहित है। भक्तों, संसार में अनेक धर्म हैं और उन सभी के अपने अपने धर्म ग्रंथ हैं, परंतु श्रीमद् भगवत गीता तो एक ऐसा अमर उद्घोष है जिसमें बतलाया गया मार्ग संसार के प्रत्येक प्राणी के लिए समान रूप से उपयोगी है। संसार और सांसारिक कर्मों को त्यागने, नियमित पूजा पाठ करने अथवा धर्म और सदाचार के नाम पर कोई आडंबर करने का पूरी तरह निषेध करती है। श्रीमद् भगवत गीता परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति सभी उत्तरदायित्वों को पूर्ण करते हुए भी मनुष्य किस प्रकार मुक्ति अथवा मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, इसकी राह दिखलाने वाली संसार की एकमात्र पुस्तक है श्रीमद् भगवत गीता। जीवन के महासमर में अर्जुन के समान पूर्ण क्रियाशीलता से अपना कार्य करते हुए भी व्यक्ति ईश्वर का सानिध्य, चिर शांति और अंत में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसके लिए कर्म के त्याग की नहीं बल्कि कर्म करते हुए कर्म से होने वाले फलों की लिप्सा का त्याग अनिवार्य है, और यही है गीता का अमर संदेश। जब हम कर्म योग के संदेश को एक बार अंगीकार कर लेते हैं, तब संसार के सभी कर्म और कर्तव्य हमारे लिए ईश्वर का आदेश बन जाते हैं तथा उनसे प्राप्त होने वाले फल ईश्वर की कृपा का प्रसाद होते हैं। इस प्रकार निष्काम भाव से अपने सभी कर्म करने वाले कर्मयोगी को न तो सफलता पाने पर हर्ष होता है और न ही असफल होने पर किसी प्रकार का विषाद ही होता है। यहाँ तक कि उसे उस कर्म के करने का पुण्य अथवा पाप भी नहीं लगता, क्योंकि ईश्वर की इच्छा मानकर सभी कर्म करने वाला कामना से रहित कर्मयोगी स्वयं को उन कार्यों का कर्ता भी नहीं मानता। भगवान श्री कृष्ण अपने इस अमर उपदेश गीता में बारंबार स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं
हे अर्जुन, इस प्रकार के निष्काम कर्मयोगी मुझे सभी प्रकार के भक्तों और योगियों में सबसे प्रिय हैं। अन्य भक्तों को तो मैं स्वर्ग देता हूँ और स्वर्ग में अपने फलों को भोगने के पश्चात वे प्राणी पुनः संसार में जीवन धारण करते हैं, परंतु निष्काम भाव से कर्म करने वालों को तो मैं मोक्ष देकर आवागमन के इस चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त कर देता हूँ। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की अमर वाणी श्रीमद् भगवत गीता की यह हिंदी टीका प्रस्तुत करते समय हमने प्राण प्रण से चेष्टा की है कि मूल गीता में वर्णित भाव और विचार आप तक उनके शुद्धतम रूप में पहुंचे, परंतु ज्ञान के सागर में कर्म योग और सांख्य दर्शन के रत्नों की प्राप्ति न तो केवल तर्क द्वारा हो सकती है और न ही बिना सोचे समझे बारंबार पाठ द्वारा। भगवान श्री कृष्ण की इस अमर वाणी को, उनकी इस कृपा को सच्चे हृदय से जब गीता का पाठ करते हैं, कितना ही पाठ करें, जितना भी उसे पढ़ेंगे उसे सतत चिंतन मनन द्वारा ही समझा जा सकता है। महत्व तो इस बात का नहीं है कि हम कितने पृष्ठ प्रतिदिन पढ़ते हैं, मुख्य महत्व इस बात का है कि हम जितना भी पढ़ते हैं उसमें से कितना अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करते हैं। अर्जुन के समान भगवान पर दृढ़ आस्था रखकर गीता का पाठ करना और उसमें बतलाए निष्काम कर्मयोग के मार्ग पर चलने की चेष्टा करना ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। यह हमारा नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का कथन है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नमः।